हेलो नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रिख्ता। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपका रज़ा रिख्ता चैनल पर इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। नाजरीन, फिर आज आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ एक नए चैप्टर के साथ। बिहार 10वीं जमात के चैप्टर नंबर 31 को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इससे पहले 30 चैप्टर जो है ऑलरेडी मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पर डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं और बखूबी अपने तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला कल जो है, आने वाला कल जो है, इंशाअल्लाह ये सिलेबस जो है वो हम लोग मुकम्मल करने वाले हैं। उसके बाद आप लोगों की चूँकि फरमाइशें बहुत है कि कवाइद जो है वो पढ़ाया जाए, तो जैसे ही कल जो है किताब का जो है सिलेबस जो है वो निसाब जो है खाका जैसे ही कंप्लीट होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम जो है उर्दू कवाइद की तरफ रुख करेंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 31 है ना। और ये दोहा है। दोहा इसके लिखने वाले हैं ज़फ़र गोरखपुरी। आज हम लोग इनके बारे में पूरे जानेंगे। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे एक वही इल्तिमास है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि दोहा के बारे में नीचे कुछ लाइनें मैंने जोड़ी है जिससे सवालात बनते हैं। उससे पहले ज़फ़र गोरखपुरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ज़फ़र गोरखपुरी का नाम है ज़फ़र गोरखपुरी, लेकिन आपकी किताब में चूंकि नहीं दिया हुआ है इनका असल नाम। अगर असल नाम पूछा जाए तो ज़फ़रुद्दीन इनका असल नाम था ज़फ़र गोरखपुरी का, लेकिन किताब में चूंकि ज़फ़र गोरखपुरी ही दिया हुआ इसलिए आप यही याद रखेंगे। ज़्यादा डीप नहीं दिया जाता है, इसलिए जो है उतना अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी पैदाइश ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश जो है 5 मई 1945 ईस्वी, 5 मई 1945 ईस्वी 1935 ईस्वी सॉरी 1935 ईस्वी। कहाँ पर? गोरखपुर, है ना। गोरखपुर के ये कहाँ पड़ता है? तो रियासत उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है उनकी पैदाइश, ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 ईस्वी को होती है। इनकी शायरी की खुसूसियत अगर देखें, है ना, कि इनकी शायरी की खुसूसियत क्या है, तो इनकी शायरी की खुसूसियत जो है वो क्लासिकल है। इन्होंने बहुत सारे दोहे, नज़में और फिल्मी गीत भी जो है वो ज़फ़र गोरखपुरी ने लिखी है, इसलिए इस चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। इन्होंने दोहे, नज़में और फिल्मी गीत भी जो है इन्होंने लिखी है। तो इनकी शायरी की खुसूसियत जो है वो क्लासिकल है, इसको आप याद रखेंगे। इनके मजमुए जो है 7 मजमुए जो है मंजर आम पर आ चुके हैं। शेरी मजमुए 7 शेरी मजमुए वो मंजर आम पर आ चुके हैं, इसे भी याद रखेंगे। अब वो शेरी मजमुए क्या है जो 7 है ना। तो एक तो यहाँ ये याद रखेंगे कि शेरी मजमुए कितने हैं, तो 7। और क्या क्या है, तो नंबर 1 है तेशा, नंबर 2 है वादिये संग, उसके बाद गोखरू के फूल, चिरागे चश्मतर, चिरागे चश्मतर, उसके बाद आर पार का मंजर, आर पार का मंजर, फिर जमीन के करीब, जमीन के करीब, उसके बाद है हल्की ठंडी हवा, हल्की ठंडी हवा। तो ये 7 शेरी मजमुए हैं ज़फ़र गोरखपुरी के। इसको अच्छे से आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। इसमें से कोई किसी को भी जो है वो पूछ लिया जाएगा, जैसे तेशा ही पूछ लिया, है ना, कि तेशा जो है किसके शेरी मजमुआ है, किसका शेरी मजमुआ है, तो ज़फ़र गोरखपुरी। वादिये संग, ये दोनों खास करके याद रखेंगे। और एक ये जमीन के करीब, ये तीनों में से तीनों को जो है अच्छे से याद रखेंगे। ये इसमें से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे 7 में से। ये तीनों, इसको आप याद रखेंगे। फिर जो है बच्चों के लिए 2 मजमुए शायरी की,
है ना। बच्चों के लिए इन्होंने नज़में भी लिखी है, ज़फ़र गोरखपुरी ने बच्चों के लिए नज़में भी लिखी हैं और 2 मजमूए जो है वो शाये हो चुके हैं। अब एक क्या है, ये बहुत फेमस है, याद रखेंगे, नाचरी गुड़िया। नाचरी गुड़िया एकदम याद रखेंगे। और नंबर 2 है सच्चाइयाँ। नाचरी गुड़िया और सच्चाइयाँ ये बच्चों की नज़में हैं, इनके मजमूए हैं, है ना, नज़मों के मजमूए हैं। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है ना, सच्चाइयाँ और नाचरी गुड़िया। नाचरी गुड़िया बहुत अहम है, ये दोनों को आप याद रखेंगे। उसके बाद ज़फ़र गोरखपुरी ने कुछ ममालिक का दौरा किया, है ना, कुछ ममालिक का दौरा किया, भ्रमण किया इन्होंने। तो ज़फ़र गोरखपुरी ने मुत्तहिदा अमेरिका, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, मुत्तहिदा अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, है ना, मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे किए हैं। ये 3 जो हैं, ये मुत्तहिदा अमेरिका, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे किए हैं। और आलमी मुशायरे, है ना, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो मुशायरा होता है, आलमी मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है ज़फ़र गोरखपुरी ने। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। उसके बाद वफात के बारे में देखेंगे तो 30 जुलाई 2017, याद रखेंगे कि ये चीज़ आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी जो है यहाँ नोट डाउन किया है, ठीक है ना। तो वफात 30 जुलाई 2017 को जो है इनकी वफात हुई है, ये चीज़ भी याद होनी चाहिए। अब दोहा के मुताल्लिक जो है हम कुछ यहाँ नोट्स पॉइंट आउट किए, उसको देखेंगे। दोहा, सबसे पहले जो इससे सवाल बनता है कि दोहा किस ज़बान का लफ्ज़ है, तो दोहा हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है दोहा, जो कदीम फारसी रुबाई की तरह है। कदीम बोलते पुराना, है ना, तो कदीम फारसी रुबाई की तरह है क्या? तो दोहा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो हिंदी ज़बान का। ये चीज़ याद होनी चाहिए। फिर है, दोहे में 2 मिसरे होते हैं, मसनवी की तरह। जिस तरह मसनवी में 2-2 मिसरे होते हैं, उसी तरह दोहा में भी 2 मिसरे होते हैं। दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। हर मिसरे में एक वक्फा होता है, एक ठहराव होता है ना, स्टॉपेज होता है ना। हर मिसरे में, मिसरा कहते हैं एक शेर, मतलब 2 लाइन है, एक सतर है ना, एक सतर है तो एक सतर को जो है एक मिसरा कहते हैं। और जब 2 मिसरा मिलता है तो एक शेर बनता है, याद रखेंगे। जब 2 मिसरा मिलता है तो एक शेर बनता है। तो हर मिसरे में एक वक्फा होता है, यानी हर मिसरे में 2 चरण, है ना, 2 चरण मतलब 2 वक्फा, है ना। जब एक मिसरा में एक वक्फा होता है तो 2 मिसरा में 2 वक्फा, है ना, 2 मिसरा में 2 वक्फा, क्या बोलते हैं, हर मिसरे में। तो यहाँ लिखा है हर मिसरे में 2 चरण होते हैं। हिंदी में उसको बोला जाता है चरण। क्योंकि दोहा जो है वो हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है, इसलिए जो है उसमें चरण का लफ्ज़ बोला जाता है दोहा में। वक्फे से पहले का हिस्सा जो है वो समचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समचरण, है ना, समचरण। और इसमें 13 मात्राएं होती है। कितने मात्राएं ऊपर मैंने लिख दिया है ना। पहले वक्फे से पहले का हिस्सा जिसको समचरण कहा जाता है, उसमें 13 मात्राएं होती हैं। हिंदी में चूंकि मात्राएं होती है, इसलिए समचरण में 13 मात्राएं होती हैं। और बाद का हिस्सा विषम चरण कहलाता है। बाद का हिस्सा क्या कहलाता है? विषम चरण कहलाता है। और इसमें कुल मात्राओं की तादाद जो है वो 11 होती है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि समचरण में 13 मात्राएं होती है और विषम चरण में जो है वो 11 मात्राएं होती हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। जैसे ज़फ़र गोरखपुरी, उनकी पैदाइश 5 मई 1935। कहाँ पर? गोरखपुर। तो रियासत क्या है? तो उत्तर प्रदेश। शायरी की खुसूसियत क्लासिकल, 7 मजमूए मंजर आम पर आ चुके हैं। शेरी मजमूए तेशा, वादी संग, गोकरू के फूल, चिरागे चश्मतर, आर पार का मंजर, जमीन के करीब, है ना, और हल्की ठंडी हवा। उसके बाद बच्चों के लिए 2 मजमूए शाये हो चुके हैं। नाचरी गुड़िया, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, नाचरी गुड़िया और सच्चाइयाँ, दोनों जो है बहुत अहम है। ज़फ़र गोरखपुरी ने मुत्तहिदा अमेरिका,
सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे किए हैं और आलमी मुशायरों में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की है। वफात 30 जुलाई 2017 में हुई। दोहा हिंदी जबान का लफ्ज़ है जो कदीम फारसी रुबाई की तरह है। दोहे में 2 मिसरे होते हैं, याद रखेंगे ये चीज पॉइंट है ना। दोहे में 2 मिसरे होते हैं, हर मिसरे में एक वक्फा होता है, यानी हर मिसरे में 2 चरण होते हैं। वक्फे से पहले का हिस्सा समचरण जिसमें 13 मात्राएं होती हैं और बाद का हिस्सा विषम चरण कहलाता है जिसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अपने कॉपी में नोट डाउन करें और एग्ज़ाम के बेहतर से बेहतर अंदाज में जो है वो तैयारी करें ताकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो आपका नंबर, इम्तियाजी नंबर जो है वो उर्दू सब्जेक्ट में है रहे। अब चलें हम लोग देखते हैं इससे जो सवालात बनते हैं। कुछ सवालात जो है जो आपकी किताब में दिया हुआ, वरना सवालात तो यही सब है ना, जो मैंने पॉइंट के शक्ल में लिखा है, स्टार पॉइंट के शक्ल में लिखा है, लेकिन फिर भी जो आपकी किताब में दिया हुआ, चूँकि ज़्यादातर जो है जो सवालात चुने जाते हैं वो आपकी किताब के बैक साइड में जो दिया रहता है उसी से चुना जाता है। हाँ, इससे भी सवालात चुने जाते हैं, उसके अलावा इससे भी सवालात चुने जाते हैं, इसलिए जो है इसको देखना जो है, अगर इसको आपने देख लिया तो किताबी सवालात भी जो है वो हल हो जाएगा और इससे जो सवालात दिया जाता है वो भी हल हो जाएगा। तो हम लोग जो है इसके बाद ये जो सवालात हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। अब जो सवालात आपकी किताब में दिया हुआ है उस पर हम लोग निगाह डालते हैं, नज़र डालते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो मुख्तसर तरीन सवालात है। सवाल नंबर 1 है कि ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश कब हुई? तो 5 मई 1935 ईस्वी। 5 मई 1935 ईस्वी। अगर पूछ लिया जाए कहाँ पैदाइश हुई तो गोरखपुर में। गोरखपुर में, इसीलिए उसी की निस्बत से जो है आप अपने नाम के साथ गोरखपुरी लगाते थे, है ना, ज़फ़र गोरखपुरी। सवाल नंबर 2 है ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? अब सूबा पूछ लिया गया, स्टेट पूछ लिया गया है, राज्य पूछ लिया गया है ना। अगर रियासत की जगह पे अगर सूबा भी देने से आप जो है कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। सूबा रियासत एक ही चीज़ है, जिसको इंग्लिश में स्टेट कहा जाता है, हिंदी में राज्य कहा जाता है। तो राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश। ये गोरखपुर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में। सवाल नंबर 3 है कि ज़फ़र गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? जैसा कि मैंने इससे पहले बताया कि क्लासिकल, इनका अंदाज जो है क्लासिकल अंदाज था, इसलिए सबसे बड़ी खुसूसियत जो है इनकी शायरी का क्लासिकल ही है, जिसकी वजह से आपने फिल्मों में काम किया, बहुत सारी नज़में लिखी, है ना, उसके बाद दोहे लिखे। तो सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? क्लासिकल। नंबर 4 है बच्चों के लिए ज़फ़र गोरखपुरी के कौन से 2 मजमुए शाये हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाचरी गुड़िया। नंबर 1 नाचरी गुड़िया और नंबर 2 सच्चाइयाँ। नंबर 2 सच्चाइयाँ। इस तरह से सवालात बनते हैं। जैसे एक पूछा जाता है तलखियाँ, तो तलखियाँ साहिर लुधियानवी का है और ये सच्चाइयाँ जो है ये ज़फ़र गोरखपुरी का। याद रखेंगे, दोनों एक ही तरह मिलता जुलता है। ऐसा लगता है कभी कभी कि सच्चाइयाँ जब सवाल पर्चा में दिया हुआ है तो साहिर लुधियानवी बच्चे गलती करके बैठ जाते हैं। तो ये सच्चाइयाँ जो है ये बच्चों के लिए लिखी थी इन्होंने, ज़फ़र गोरखपुरी ने। तो ये सच्चाइयाँ ज़फ़र गोरखपुरी की है, जबकि तलखियाँ जो है वो साहिर लुधियानवी की है। नाचरी गुड़िया इन्हीं की है। उसके बाद नंबर 5 है ज़फ़र गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया, है ना। तो मुत्तहिदा अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, है ना, ये इन जगहों के, इन ममालिक का आपने दौरा किया और हिंदुस्तान की तरफ से जो है आपने नुमाइंदगी की है। वहाँ के शायरों को जो है हिंदुस्तान की तरफ से जो है वो नुमाइंदगी की। तो यहीं तक सवाल था आपकी किताब में, लेकिन दो को मैंने खुद से ऐड किया है, जोड़ा है। जैसे दोहा की ज़बान का लफ्ज़ है, दोहा की ज़बान का लफ्ज़ है, तो याद रखेंगे ये हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। और सवाल नंबर 7 है कि एक मिसरे में कितने चरण होते हैं? तो एक मिसरे में 2 चरण होते हैं और वक्फा होता है। हर मिसरे में एक वक्फा होता है, हर मिसरे में एक वक्फा होता है। पहले वक्फे को समचरण कहा जाता है, समचरण, और इसमें 13 मात्राएं होती है। और दूसरे वक्फे को जो है
वो विषम चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषम चरण कहा जाता है। और इसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो नाजरीन, ये तमाम चीज़ें जो है वो याद रखने की चीज़ है। आपके इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम चीज़ों को जो है आप नोट डाउन करें, याद करें, अपने कॉपियों में लिखें और अच्छे से जो है वो तैयारी करें। और तमाम चीज़ों को जो मैंने बताई है इसको अच्छे से जो है वो देखें। इंशाअल्लाह आपका नंबर जो है वो इम्तियाज़ी नंबर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर बेहतर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, इसलिए कि कमेंट बहुत ज़्यादा, कभी भी आज तक जो है एक डाउट का जो है आपका कमेंट नहीं आया है, तो मैं आपका कमेंट का मुंतज़िर रहता हूँ। कमेंट करें ताकि जो है और कुछ अगर कमियां रह गई हो तो उसको नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला कल, जैसा कि मैंने बताया, कल जो है आपके सिलेबस का जो है वो मुकम्मल हो रहा है आपका सिलेबस। उसके बाद जो है उर्दू कवायद को जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी तरह वीडियो पर जो है वो बने रहें और इससे इस्तिफ़ादा करें, अपने दोस्तों को भी इससे इस्तिफ़ादा करवाएं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।